गुरु दयाल को मुख लीले हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अनके पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सायकी ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु कोटि को सबर मन कोई लेवे मान। तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं सरवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं सतगुरु भुवन ज्ञान जाए। राम 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 राम। सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनवे वाणी है। हरजस पदराग जो धन्ना श्री 32 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। आ कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भात भात मत दीनी बे। आ कृपा मेरे सतगुरु कीनी, भात भात मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। रूम रूम कंप कीनी बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। सूरत निरत चित मन को देखा, प्राण पुरुष गहलिया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण विषम दिस किया बे। धर का नीर चढ़े आकाशा, प्राण पिछम दिस किया बे। बंक नाल में महारस पिया, हंस आद गर आया बे। बंक नाल में महारस पिया, हंस आद गर आया बे। अला पिंगला सुखमण नारी, तागर आसन पाया रे। तागर आसन पाया रे। कह सुख राम बिरम का चेहरा, आगे अलख लखाया बे। कह सुख राम बिरम का चेहरा, आगे अलख लखाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। सुन सागर में हीरा बरसे, तहाँ आनंद सुख पाया बे। झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। राग अनंतर लागी बे। झालर बजती है मंदिर में, घंटा बजता है, उसकी ध्वनि होती है। तो यहाँ बिना झालर बजाए, बिना घंटी बजाए, झालर बिन एक झालर बागी, वो अपने आप बज रही है, उसको बजाना नहीं पड़ रहा है। ये सच्ची भक्ति है। बाकी भक्ति तो सब कहते हैं हम कर रहे हैं, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्त जाने कोई। दारू भक्ति भगवान की देह निरंतर हो, देह में निरंतर रूप से ऐसी अखंडित झालर जब बजती रहती है, तो फिर
यही आरती यही पूजा, राम बिना ऐसो समियो 8 पोर क्या। सुबह शाम फिर झालर बजाने की आवश्यकता नहीं। मंदिर में जाएंगे तो संध्या वर्त में या सुबह के समय पे जाएंगे और संध्या आरती में जाते हैं, वहां झालर बजती, घंटे बजते हैं, ढोल नगाड़े भी बजते हैं, आरती होती है तब। परंतु ऐसे 24 घंटे की अखंडित आरती घट के भीतर सदा ही होती रहती है। अब 15 मिनट की आरती से परमात्मा प्रसन्न होंगे या 24 घंटे से? ये तो स्वाभाविक है। कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है ये तो। परंतु अपन करें नहीं, हम तो सुबह शाम रोज मंदिर चले जाते हैं, हमारा काम तो हो गया। परंतु वो तो केवल 15-20 मिनट का हुआ, वो तो हद का व्यवहार हुआ। 24 घंटे की अखंडित भक्ति जब तक घट में नहीं होगी, 23 घंटे 59 मिनट भी मुंद्रा साहब भक्ति कर ली और 1 मिनट नहीं की और उसी समय यमराज लेने के लिए आ गया, जब तक निजनाम नहीं है, सिर पर काल रेण दिन गरजे जम जालम है डाणी। ये काल सिर पर रातों दिन मंडराता रहता है। अपन सो जाते हैं तो भी वो तो सोता नहीं है, उसके 24 घंटे की ड्यूटी। अपने तो 10-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो माताओं बहनों के 16 घंटे की हो जाती है ना। हाँ, परंतु यमराज के तो 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24 घंटे वो सिर पर मंडराता रहता है, 1 मिनट भी वो विश्राम को प्राप्त नहीं करता है। परंतु जिस पर सदगुरु की मेहर हो गई, कृपा हो गई, दया हो गई और ऐसा निजनाम आ गया, तो फिर या तो निजनाम मंडराएगा सिर पर या फिर काल मंडराएगा। दोनों एक साथ मंडरा सकते नहीं है। उस निजनाम के बिना ऐसी झालर बजने वाली भी नहीं है। झालर बिन एक झालर बागी, बाहर की झालर बजाने के लिए तो बहिरंग करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यहाँ बहिरंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो अपने आप ही ऐसी झालर बज रही है। एक जनकारा लगाओ घंटी के, छूटता नहीं छूटता, ऐसी ये आवाज 24 घंटे ऑटोमेटिक होती रहती है। जिनको आ रही उनको पता, आसन मेरा रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने और को गम ना। जिनके घर ध्वनि नहीं आ रही है वो समझेंगे ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, नमक मिर्ची लगाकर बता रहे। ऐसा भी कुछ होता है क्या? हम मुंद्रा साहब, ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिना बजा भी कोई बसता है क्या? हम ही मिले क्या बेवकूफ बनाने वाले? समझदार लोग तो ये बोलेंगे हम ही मिले क्या बेवकूफ बनाने वाले। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे, जिन्होंने ऐसे ज्ञान को धारण किया है श्रद्धा विश्वास से, निज नाम की जागृति हुई है, उसके बाद में भी पूरी श्रद्धा विश्वास से सुमरण किया है, उनके निश्चित रूप से ऐसी झालर बजती है, उनको बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। झालर बिन एक झालर बागी। फिर ऐसे जिसके झालर बज रही है उसको तो अजब गजब का आनंद आता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसी रीत मेरे घट के भीतर बन रही है। इतना आनंद की प्राप्ति मुझे पहले कभी भी नहीं हुई। संसार के कितने ही पैसे खर्च कर दिए, कितने मन का मनोरंजन के उपाय कर लिए, परंतु ऐसा आनंद नहीं मिला। सिनेमा देखने गए, 3 घंटे का सुख मिल गया, परंतु वो तो सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगता नहीं, उसमें भी पैसे खर्च करने पड़े। परंतु सदगुरुदेव ने तो बिना पैसे के ही ऐसी 24 घंटे का आनंद अपने को बख्शीश कर दिया। राम भजन रो खुणखुणियो हमारा सदगुरु माने खूब दियो, निरंकार को खुणखुणियो हमारा सदगुरु माने खूब दियो। किन्होंने दिया? अपनी करनी से लाए, अपने बल से लाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने लाई, मैंने पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या किया फिर आगे? वस्तु अमोलक दी हमारा सतगुरु। किसने दी? सदगुरु ने। मैंने अपनी करनी से, अपने वैसे बल से प्राप्त नहीं किया। अपने बल से तो अपन बहिरंग करनी कर सकते, 10-15 मिनट की झालर बजा सकते, घंटे भर की झालर बजा सकते, 24 घंटे की अखंडित झालर जिसमें कोई बाहर की करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, दया से ही प्राप्त हो सकती है, मेहर से ही प्राप्त हो सकती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी हमारा सतगुरु, कर कृपा अपनायो। उन्होंने कृपा की, मैंने अपना लिया। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसा कोई नाम जिलाने वाला चाहिए, और जो जेल लेता है उसके तो अनंत जन्मों के कर्म वो सारे रद्द हो जाते हैं, नल और वोइड हो जाते हैं। बाकी कर्म इतने सारे इस आत्मा के लगे हुए, अनंत जन्मों के अपने को याद
नहीं है। उनका चुकारा करते 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 कितने जन्म और आगे भी बीत जाएंगे, परंतु कर्म कभी भी चुकने वाले नहीं है जब तक कि वो नन और वॉइड नहीं हो जाते हैं। तो किसकी कृपा से होगा? हाँ, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, आगे जग में सभी खवायो, चोर न लूटे खायो न खर्चे, चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी है ये तो आनंद कि दिनों दिन बढ़ता जाता है। संसार का कोई भी वस्तु प्राप्त हो जावे उसका सुख हमेशा कम होता जाता है। जितनी ज्यादा वस्तु नहीं है उसका सुख लगता है, थोड़े दिन बाद वो सुख में कमी आ जाती है, उससे फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? मन ऊब जाता है। परंतु यहाँ तो दिन दिन बढ़त सवायो, ऐसा आनंद रात और दिन नित्य नित्य नया नया बढ़ता रहता है। इसमें बोरियत का काम नहीं होता, क्योंकि इसमें बाहर की कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी अजब गजब की अद्भुत कला नाम इसका है, कुदरत कला नाम इन्हीं को कोई जन जाने नहीं, करनी किया बिना किया साजन लिया आद कर जाए। क्या नाम है इसका? कुदरत कला, जो कुदरतन होती है, गेबो होती है, नेचुरल होती है, जिसमें बहिरंग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए नाम ही इसका क्या है? कुदरत कला है, जो कुदरतन होती है, जिसमें अपनी करने की आवश्यकता नहीं कि अपन करेंगे तो होगा, अपन बजाएंगे तो बजेगा, वो कुदरत कला नहीं। ये कुदरत कला झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। और बाहर की ध्वनि, अपन जो बाहर की रागे हैं कितनी है? 6 राग है। उनके उपविभाग कितने? विभाग कितने? 6 के 6, तो 36 रागे बाहर की होती है। परंतु सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से ऐसी अनंतई रागे अंदर में, भीतर में, घट में बजने लगी है, अपने आप ही रागे उठने लगी है, जिसका आनंद ये आत्मा लेती रहती है। बाहर की कोई भी राग बजती, संगीत बजता, तो अपने पाँव अपने आप ही क्या होने लगते हैं? थिरकने लगते। नहीं तो बैठे बैठे ही करने लगते, नहीं करने लगते बैठे बैठे ही। दूसरे डांस करने भी हमको तो शर्म आती है, पर चलो बैठे बैठे ही आनंद तो सब लेने ही लगते। किनका पराक्रम है? राग का पराक्रम है कि अपन शरीर से भी थिरकने लगते हैं, परंतु ये भीतर की राग का पराक्रम है, जिसमें आत्मा और मन थिरकने लगती है। मन वो चंवर करे मन माही, जा देखो जा सतगुरु साईं। मन को अंदर ही अंदर इतनी खुशी मिलती है कि ऐसी मैंने खुशी की इतनी खोज की, परंतु कभी खुशी मिली नहीं। और ये अपने आप ही बिना मेहनत के, बिना करने के, बिना पैसे खर्च किए मिल गई। मिल गई ना लड्डा साहब? मिल जाती है ऐसी खुशी। और इसके लिए कितना ही पैसा खर्च कर दो, मिलने वाली नहीं है। तो झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। ऐसी राग अनंतोई, मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगंगड़ छाई, अनहद झालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। अनंतोई राग, वो भी किससे? एक राग नहीं, 36 राग नहीं, अनंतोई राग, और पूरे शरीर में पूरी रोमावलियों से, रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, राम चरण ररंकार धुनी, बाहर लखे न कोई। ये अपने घट के भीतर ऐसी झालर बज रही है, ऐसी ध्वनि हो रही है, पड़ोस वाले व्यक्ति को भी मालूम पड़ता नहीं है। रोम रोम से हो रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठों पैर। ये 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम की राग नहीं है, आठों पैर की, रात और दिन की, निस्वासर आठों पर रामचरण एक सार, एक जैसी राग बजती रहती है, एक जैसी ध्वनि आती रहती है। जिसको ध्वनि आती है उसको पता है, आपको तो पता ही है, आपको तो वर्षों से आ रही है, तो आनंद आता है। ऐसा आनंद कितना ही पैसा खर्च कर दो मिलने वाला नहीं है। रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय। फिर अपन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो भी वो ऐसी राग, ऐसी झालर तो अंदर खाते में बसती ही रहती है। आत्म चेतन उसका अनुभव करता रहता है, क्योंकि सोया कौन?
शरीर है, परंतु आत्मा तो उसका आनंद भीतर में 24 घंटे ले रही। ऐसी 24 घंटे की अखंडित भक्ति जब आत्मा करती है तो परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। इसके बिना संभव नहीं है। अपने बल से अपनी कंडीशन तो कितनी देर की भक्ति कर लेंगे, सुबह शाम घंटा 2 घंटा, इससे ज्यादा तो भक्ति संभव नहीं है। तो उससे परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते हैं। निस्वासर आठों पर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरन होय, रामचरण रंकार धुनी बाहर लखे न को। जिस साधक के घट में ऐसी राग उठ गई है, ऐसी राग बजने लगी, ऐसी ध्वनि का उसको मालूम पड़ गया है, उसी को ये अनुभव में आती है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। बाहर वाले दूसरे व्यक्ति को मालूम पड़ती नहीं हो। ये कहने की विषय वस्तु भी नहीं कि कहने से उसको समझाया जा सकता। गुड़ कैसा होता है शर्मा जी? मीठा होता है। अब बोले शर्मा जी मीठा कैसा होता है? अब तो तुम खा के देख लो। हम तो भी इतना ही बता सकते हैं कि गुड़ मीठा होता है। तो ये राग कैसी होती है, कैसे सुनाई देती है, तो स्वयं अनुभव कर लो। स्वयं अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? क्या सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंगट आवे, इन विधि नाव नियंचर जागे उलट आद कर जावे। बस इतना सा काम है, नियंचर जागेगा और नियंचर के साथ में सुमरन होगा तो ये रागी अपने आप ही खुलने लगेगी। नाद की, अनदनाद की, जिंग की, सोहम की और अगम की ध्वनि आगे से आगे अपने आप ही खुलने लगेगी। इसके लिए कोई विशेष बाहर का उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बता रहे? हर भाषा जा जानी है, 8 पौर लियो ध्यान, नहीं तो सुखराम का ज्ञान मुक्को ज्ञान। बस 8 पौर की जो लिवबन सुमरण हो रहा है अंदर खाते के अंदर, अखंडित दुनियात्मक शब्द में लिव लगी हुई है, सुरता लगी हुई है, वही परमात्मा को समझ लो कि उसने प्राप्त किया है, परमात्मा का दीदार किया है। बाकी तो केवल कहने का और सुनने का ज्ञान है, इससे ज्यादा और कुछ भी आत्मा को प्राप्त होने वाला नहीं है। झालर बिन एक झालर बागी, सहजा सुमरण हृदय होई, बाहर वेद न जाने कोई। वो तो सहज सहज के अंदर ऐसे सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से घट के भीतर ही सुमरण होता रहता है। उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि करेंगे तब तक करने की तो एक लिमिटेशन आ जाती है कि इतनी देर ही कर पाएंगे। परंतु परमात्मा की भक्ति तो 24 घंटे की अखंडित सदगुरु की मेहर से जब ऐसी निज नाम की वजह से जागृत हो जाती है, ऐसे गठपरचों के माध्यम से, तो वो आनंद फिर कभी छूटता नहीं, खुटता भी नहीं, कम पड़ता नहीं, वापस जाता भी नहीं है। वो तो नित नित बढ़ता ही बढ़ता जाता है। तो झालर बिन एक झालर बागी, राग अनंतर लागी बे। कैसे लगी? ये तो बज गई, बजने की बात तो हो गई, परंतु कैसे बजती है ये? आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भात भात मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। किन्होंने कृपा की? मेरे सदगुरु ने। मेरे सदगुरु कौन? बीरमदास जी ने मेरे पर ऐसी कृपा की। कौन फरमा रहे? सुखराम जी महाराज फरमा रहे, आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। भांति भांति से उन्होंने मुझको समझाया, समझाकर मुझे विश्वास दिलाया कि इस प्रकार से तुम क्या करो? साधना करो। इस प्रकार से सूरत को कहाँ लगाओ? शब्द के भीतर लगाओ, तो आपको ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। और सुरता शब्द में नहीं लगेगी तो ध्वनि होते हुए भी आएगी नहीं, श्रवण करने में आएगी नहीं। क्योंकि सत्य लोग सब माये, सब बैठा उन माय, माया मोह उलझिया ताते सूझे नाय। सतलोक सबके भीतर है, परंतु प्रकट नहीं है। सब घट ईश्वर रूप नहीं, अपने सब घट नहीं, सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलियारी वा गट की जामे प्रगट होय। परमात्मा तो सबके घट के भीतर विराजमान है, परंतु उनका अनुभव नहीं है, प्रकट होने की देरी है। प्रकट कब होंगे? आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे, रूम रूम कंप कीनी बे। ऐसे सदगुरु ने मेरे पे दया की,
मेहर की, कृपा की, ऐसा मुझको केवल ज्ञान का भेद बख्शीश किया, ऐसी सदगुरु विधि बख्शीश की। और उनके सानिध्य में मैंने जब ऐसा सुमरन किया तो मेरे निज नाम की जागृति हो गई। और अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से संसार के उदाहरण देकर भी उन्होंने मुझको भांति भांति से समझाया। उनके समझाने से मुझको क्या आ गया? विश्वास आ गया, प्रतीति आ गई। नहीं तो मैं ऐसी चीज को मान ही नहीं सकता कि ऑटोमेटिक भी ऐसा कुछ होता है क्या, बिना झालर भी कोई झालर बजती है क्या। तो ऐसे सदगुरु की दया से, कृपा से, और मैंने उन पर विश्वास किया तो फिर आगे क्या स्थिति हुई? आत्म में परमात्म पाया, रूम रूप कंब की नीबे। जब निज नाम की जागृति होती है तो जाग्यो नाम तंतर हरियो। पूरा तन है ना थर्राने लगता है और कांपने लगता है, डरने लगता है। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी। जिसके इस प्रकार से तन थर्रा गया तो समझ लो कि उस आत्मा को अब कभी न कभी तो, आज नहीं तो कल, केवल पद, आनंद पद की प्राप्ति होगी ही होगी। कितनी खुशी का विषय वस्तु। देखो चेहरे पे हंसी आ गई, चमक आ गई। आ गई नहीं आ गई? मिलेगी आत्मा को ऐसी अमर की वस्तु तो मीराबाई को भी मिली थी, तो उनको भी कितनी आनंद की प्राप्ति हो गई थी। आज अपने को भी सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से मिल रही है, तो कितनी आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि आत्मा तो इसी की खोज जन्मों से कर रहे थी, परंतु ऐसा ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरु मिले ही नहीं। इसलिए माता पिता कुत को गोत कड़ुम्बो जून जून संग होई, मेनखा देह गुरु बो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि अपने बड़े भाग्य अच्छे थे कि ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिल गया। और मिलने के बावजूद भी यदि अपन उनको विश्वास से धारण नहीं करते हैं, और क्या करते हैं? क्या करते हैं? निंदा करते हैं। और सामने नहीं तो पीठ पीछे निंदा करते हैं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे न्याव कुन्याव देखो मत कोई, ना कोई देश टांग लाओ बे। सतपुरुषारी तो निंदा ही कीजिए, निंदा ही कीजिए, निंदा ही कीजिए। सतपुरुषारी तो महिमा ही कीजिए, करणी को तोलन पाओ। उनकी करनी को आप में समझने का सामर्थ्य नहीं है। तो भले सामने निंदा करो चाहे पीठ पीछे निंदा करो, निंदा तो निंदा ही होगी। क्यों निंदा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सतपुरुषारी महर गेब की, केर गेब हुई जावे बे। उन्होंने अपने पे महर की तो गेबो की, ऑटोमेटिक ही की। अपने कुछ सामग्री मंगाई क्या? अपने से कुछ पैसा लिया क्या? अपने से कोई करनी कराई क्या? नहीं कराई। उनने तो दया से, उनके मन में क्या थी? दया की भावना थी, और कोई भी उनका स्वार्थ नहीं था। हाँ, स्वार्थ होता तो ठीक है, स्वार्थ उनका कुछ भी नहीं था। तो सतपुरुषारी महर गेब की, केर गेब हुई जावे। जिस प्रकार से मेहर हुई ना ऑटोमेटिक, उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगी? कहर भी हो जाएगी। यदि उनकी अपन ने क्या की? भले सामने नहीं, पीठ पीछे भी निंदा की, तो क्या हो जाएगी? जिस प्रकार से महर ऑटोमेटिक होती है, कहर होने में भी देर लगती नहीं है। महर इतनी बड़ी कि सदा सदा के लिए 3 लोगों से परे, जन्म मरण से छुटाकर 4थे लोक की प्राप्ति हो रही है। और कहर कैसी हो जाएगी? ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम का नहीं 3 लोक में छोड़। उस आत्मा को फिर 3 लोकों में कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। 84 भी मिलने वाली नहीं है। कीट पतंग पशु पशु की होनी भी मिलने वाली नहीं है। तो आखिर पा मेरे सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे। आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। जहां दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जिस दिन उन्होंने महर कर दी, जहां दिन महर भई सतगुरु की, तो क्या हो गया? उसी दिन सता उदय घट होई। उसी दिन क्या हो गई? सता घट के भीतर उदय हो गई। तो जिस दिन सत्ता उदय हुई, उस दिन ता दिन तिथि लिखी केवल की। अपना प्लॉट नंबर, अपना मकान नंबर बुक हो गया।
तिथि लिखने में आ गए कि इस आत्मा को तो बस ये अलॉट किया जाता है, कौन सा, निज घर का पट्टा बख्शीश किया जाता है। जब तक आयुष्मान कर्म है तब तक तो इसी देह में ये आत्मा रहेगी, और आयुष्मान कर्म पूरे होंगे, आयु अवधि पूरी होगी, और कहाँ जाएगी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है, यो हंस धरन न कोई। कोई कमी रही तो अपनी रहेगी। सदगुरुदेव तो समान रूप से सब पर क्या करते हैं, उपकार करते हैं, दया की भावना है उनके, तो सबके प्रति समान रूप से प्रेम की भावना है, सबको अपना मानते हैं, इसलिए वो इतना अपने को समझाते। बाकी उनका क्या स्वार्थ है, उनके तो कुछ आनी जानी है नहीं है। वो आत्मा का दुख है तो भी बताते, शरीर का दुख है तो भी बता देते। इसके अंदर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न भिन्न प्रकार से सब समझाया हुआ है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है वो भी अंग आएगा, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी, और भक्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो सदगुरु की देव की तो दया की भावना होती है कि व्याधि किसके लगी हुई है, बड़ी आत्मा की लगी हुई है, 84 का रोग लगा हुआ है, तो वो रोग को मिटाने के लिए शरीर का रोग भी पहले मिटाना होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो आसानी से भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो ध्यान कहाँ जाएगा, दर्द पर ही ध्यान जाएगा, परमात्मा में शब्द में फिर सुरता बार बार जाएगी नहीं, बार बार वो डिस्कनेक्शन हो जाएगा, लिव बार बार टूट जाएगी। इसलिए शरीर का सुस्त रहना भी आवश्यक है। तो किसी की साथ पूछ ले में तो भी बुरा मानना नहीं चाहिए। आखिर पा मेरी सतगुरु कीनी, भांत भांत मत दीनी बे, आत्म में परमात्म पाया, रूम रूम कंप कीनी बे। तो जब निज नाम की जागृति होगी, ये जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। इतना गारंटी कौन दे रहे हैं, सदगुरु देव दे रहे हैं कि इस आत्मा की तो लाखों कर्म बंधे हुए ही हैं, ऑलरेडी बंधे हुए हैं, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। सांत्वना पुरस्कार तो मिलेगा ही मिलेगा। और सदगुरुदेव ने कौन सी करनी बताई, कोई विशेष करनी बताई नहीं। उन्होंने तो क्या कहा, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाई। आए किसके लिए, ऐसे केवल भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए। जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन का अवतार। तो उन्होंने क्या बताया, सिमरो राम सकल दुख भांजे, आपके सारे दुखों को ही समाप्त हो जाएंगे, दुखों का खात्मा हो जाएगा। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सब कब, परंतु टर्म्स कंडीशन लागू। सारे दुखों से मुक्ति किसको चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर सतगुरु शरण संभाओ। और सतगुरु की शरण कहने से होती नहीं है, निज मन से सतगुरु की शरण होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, प्रतीति होगी, नैचा होगी, दृढ़ता होगी, तो काम बनेगा। कहने से काम बनने वाला नहीं है। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सतगुरु के हाथ में क्या है, अमर कर देने का परवानगी लेकर आए हैं। ऐसा निज नाम की कला, ससुर की कला वो लेकर आए हैं, वो कला अपने को आज बख्शीश कर रहे हैं। ऐसे निज नाम की जागृति हो रही है, तो समझ लो कि ये आत्मा अब अमर लोक को प्राप्त करेगी ही करेगी, आज नहीं तो कल, परंतु होने ही होने वाली है। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहर कोई अपने पे और संसार का जन कर सकता है। साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोय, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। उनकी तो क्या भावना है, कोई किसी की जीवों का वो दुख देख सकते नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख है तो फिर वो उनको मिटाने का कोई न कोई प्रयास करते हैं, अपने को जानकारी दे देते हैं, रहस्य दे देते हैं। वो सबसे बड़ा दुख कौन सा है, ये 84 का जन्म मरण का दुख मिट जाएगा तो सारे दुख अपने आप ही मिट जाएंगे। क्योंकि जब तक देह धरते रहेंगे तो सुख और दुख का ताता तो लगा हुआ ही रहेगा। तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेक। और तन के साथ में तो दुख
लगा ही लगा है। कोई बीमार होना चाहता नहीं, फिर भी बीमार हो जाता है। उसका कोई उपाय फिर छोटा मोटा करना पड़ता है, परंतु एक बीमारी से मुक्ति पाई, फिर वापस कभी ना कभी दूसरी बीमारी आ ही जाती है। परंतु जब देह धरना ही आत्मा बंद कर देगी तो सदा सदा के लिए बीमारी से भी मुक्ति पालेगी, जन्म मरण से दुख से भी मुक्ति पालेगी और आनंद में अवस्थित हो जाएगी। परंतु अपने बल से तो नहीं होगी। आखिर पा मेरे सतगुरु की नी बात बात मत दीनी बे, आत्म में परमात्म पाया रूम रूम कंप की नी बे। सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करते तो मालूम ही नहीं पड़ता। अरे इस ज्ञान की तो बात इतनी है कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति तो दूर, इस मनुष्य देह की कीमत भी अपने को कौन बताते हैं? सदगुरु बता दे तब मालूम पड़ती है। जन्म अमोलक पावियो जे जाने कोई बेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। इस आत्म देव को परमात्म देव की प्राप्ति हो जाती है। किनके माध्यम से? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से। जब तक ऐसा भेद प्राप्त नहीं होता कि जन्म अमोलक पाविया, अपन ने सबने ऐसा मनुष्य दे हीरे के समान अमोलक पाया है और इसको अपन कांच के समान ही कोड़ों के हाटे ही इसको गंवा रहे। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे बरे एक ओदर, पशु संज्ञा ले आए पाई। अपने क्या कर रहे हैं? पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। परंतु जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तो अपन माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सतगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरे भाई। अपन सब किसमें सो रहे हैं? माया मोह भरम की रात्रि में सो रहे हैं। कैसे? गहरी निंद्रा में सो रहे हैं कि अपने को कुछ होश जोशी नहीं है। परंतु सदगुरुदेव ने आकर अपने को क्या किया? जगा दिया कि तुम किसके लिए नर्तन में आए हो? आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आए हो और इसको ऐसे ही खोकर सोए सोए चले जा रहे हो। इसलिए जब सदगुरुदेव जगाते हैं तो आत्मा पछताती है कि सूता जन्म अमोलक बीते, जाग्या जब पिछताओ, जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगाओ। किसी के 40 साल ऐसे सूते सूते निकल गए, किसी के 45 साल, किसी के 60 साल ऐसे सूते सूते निकल जाते हैं। परंतु जब सदगुरुदेव जगाते तब इसलिए आंखों में क्या आती है? अश्रुधारा आती है कि मेरे 40 साल, मेरे 60 साल ऐसे ही निकल गए। ऐसा ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं प्राप्त हुआ? सदगुरुदेव ने मुझे पहले क्यों नहीं आकर जगाया? परंतु जब जागे तभी सवेरा। तो ऐसी कृपा अपने पर सदगुरुदेव ने कर दी है, तो उनकी कृपा का क्या करें? अपन सदुपयोग कर ले में। तो आत्म में परमात्म पाया रूम रूम कंप की नीबे। सारा शरीर थर्राने लगता है, क्योंकि कौन आता है? वो निज नाम आता है। कहां से आता है? ब्रह्म विराट से आता है। और कहां आता है? कंठ कमल पर आता है। आता इस पंच भौतिक शरीर में है, परंतु निज नाम का तेज इतना भारी होता है कि जो इस आत्मा के साथ में जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म भी निज नाम के पराक्रम से कांपने लगते हैं, थर्राने लगते हैं कि अब हमारा जोर चलने वाला नहीं है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। जितनी धारा अश्रुधारा बह रही है, जितना ज्यादा व्यक्ति चिल्ला रहा है, रो रहा है विरह के अंदर, उतने ही कर्म सब उसके दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए इतना रोम रोम थर्राने लगता है, क्योंकि निज नाम का तेज सहन होने में नहीं है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जनाकू ले ले जावे। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। वो कौन है? बड़ा पुरुष है। कौन? वो निज नाम आया है, जो नेचर आया इस आत्मा को लेने के लिए, इस जमजालम की त्रास से छुड़ाने के लिए। बड़ो पुरुष तब तेज उसका, तब उसका तेज बहुत भारी है, उसके सामने को टिक सकता नहीं है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फन जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं
एक बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम